सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। एक कृष्ण भजन है जिसे आप ध्यान से सुनिए। प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। क्या आप जानते हैं ये कृष्ण भजन किसके द्वारा रचना किया गया है? जी हाँ, यह संत सूरदास जी के द्वारा रचित एक कृष्ण भजन है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के वे महान कवि हैं। उन्हें वात्सल्य रस के सम्राट भी माना जाता है और हिंदी के सूर्य तथा तेजस्वी कवि भी कहा जाता है। उनका जन्म 1478 ईस्वी में सिही नामक गांव में हुआ था। अपना जीवन कृष्ण को समर्पित करने वाले वे एक संत, महान कवि और संगीतकार थे। गुरु वल्लभाचार्य से उनको पुष्टि मार्ग मिला, जिससे दीक्षित होकर कृष्ण लीला के पद उन्होंने रचना किए। उनके माता थे जमुना दास और पिता थे रामदास शाश्वत। उनके द्वारा रचित ग्रंथ है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सुरावली, नल दमयंती आदि, जिनमें सूरसागर सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, जिसमें उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति के परंपरा को शुरू किया। श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर रचित सूरसागर एक विशाल ग्रंथ है। सूरदास जी मानव मन के बड़े पारखी थे। बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुष के मनोभावों को पहचानने में वो बड़े पारंगम थे। उनकी भाषा, उनके रचनाओं में जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, जो कि ब्रज क्षेत्र की बोली है। जो उन्होंने उनके जो कविता है उसे हम पद कहते हैं। पद छंद का एक अंग है। दोहे की तरह यह एक छंद का, हिंदी साहित्य का एक अंश होता है। सूरसागर में उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। ज़्यादातर वो हम लोग सूरसागर में, जो कि दो हिस्सों में बांटा गया था, एक था आपका कृष्ण की बाल लीला और दूसरा है आपका भ्रमर गीत सार। आप अपनी 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में इस सूरसागर के जो पहला भाग है कृष्ण की बाल लीला, उसमें से कुछ पद आपके लिए लिया गया है। यह राग धनाक्षरी पर आधारित है। श्री कृष्ण जी की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने आपके जो 9वीं कक्षा में इस पद में माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकन किया है। नटखट श्री कृष्ण जी कैसे माखन चोरी की और माखन चोरी करने के बाद जो आपके जो गोपिकाएं थी, आपके जो ब्रज में जो गोपिकाएं थी, वे कैसे माता यशोदा से उनकी शिकायत करती है, इस पद में उनका सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, हम इस पद को अध्ययन करते हैं और कृष्ण जी के इस बाल लीला का आनंद उठाते हैं। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंडोरी जाय ही आयो, खोल किबार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। तो देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा कि यह कौन सी भाषा में रचना किया गया है? ब्रज भाषा में। तो तेरो लाल मेरी माखन खायो, जैसे कि हम जानते हैं इस पद में क्या किया गया है? श्री कृष्ण जी की माखन चोरी के बारे में गोपिकाएं माता यशोदा से शिकायत करती हैं। तो एक गोपी नारी वो माता यशोदा से कहती है, तेरो लाल, तेरो मतलब तेरे, तेरी लाल, तेरे लाल ने, लाल का अर्थ क्या हो गया? पुत्र। तो तेरे पुत्र ने मेरी माखन खायो। माखन आप जानते हैं लवनी। तो वो गोपी माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि तेरे पुत्र ने हमारे घर से माखन, एक ग्वालिन माता
वज्र जो आपके जो ब्रज की एक ग्वालिन माता, एक आपकी गोपिका माता क्या करती है, यशोदा से शिकायत करती है कि तेरे लाल ने, तेरे बेटे ने, तेरे लड़के ने हमारा माखन खा लिया, मेरी माखन खायो। मेरी माखन अर्थात मेरे घर में जो माखन था वो खायो, खायो मतलब खा लिया। और उसके बाद दोपहर आप जानते हैं दिन के एक समय को हम लोग दोपहर कहते हैं। तो दोपहर दिवस का अर्थ क्या है, दिन। तो दिन के दोपहर को जानी, वह जानता था कि क्या जानता था कि दोपहर को घर सुनी। सुनी का अर्थ क्या हो गया, सूना, खाली, शून्य। जिसे देखा वह जानता था कि दिन के दोपहर को घर खाली रहता है, घर में कोई नहीं रहता है। तो उसने क्या किया, ढूंढी ढंढोरी। ढूंढी ढंढोरी का मतलब क्या हो गया, खोज खोज कर। ये शब्द जो आपका यहाँ पर है ढूंढी ढंढोरी, खोज खोज कर। तो जो शब्द है आप देखिए फिर से इसको, ढूंढी ढंढोरी, ये सारे ब्रज भाषाएं हैं। तो ब्रज भाषा में ये जो शब्द आपने देखा इसका आपको अर्थ भी आ सकते हैं, इसको लेकर आपको वाक्य बनाने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं, इसके खड़ी बोली रूप भी आ सकते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द भी आपके लिए दिया जा सकता है। तो आप इसको देखिए, दोपहर, दिन के दोपहर को वह जानता था कि घर खाली है, सूना है, इसलिए वो खोज खोज कर क्या किया उसने कि वो जाए ही आयो। वो उसने क्या किया, आयो मतलब घुस जाना, घर में घुस जाना। तो दोपहर को घर सुना देकर तेरे बेटे ने खोज खोज कर मेरे घर में घुस गया। मेरे घर जाय ही आयो, घुस ही जाता है। जाय आयो, आयो मतलब, जाय आयो मतलब घुस जाना। तो यहाँ पर जो शब्द है यहाँ पर जायो आयो। तो तुम्हारे बेटे ने देखा कि दोपहर को घर मेरा खाली है, वह खोज खोज कर मेरे घर में घुस आया। घुस जाना मतलब जबरदस्ती, चोरी छिपे अगर कोई आ जाता है तो हम उसको कहते हैं घुस जाना। खोल किवाड़, और इसको हम क्या कहते हैं, दरवाजा। तो दरवाजा खोलकर सुन मंदिर में। तो मंदिर यहाँ पर किसके लिए लिया गया है, घर के लिए लिया गया है। तो सुन, खाली घर में, शून्य घर में वो दरवाजा खोलकर क्या किया उसने, दूध दही माखन। आप जानते हैं दूध किसे कहते हैं, दही और माखन सब खवायो। खवाया मतलब खा गया। और आप जब प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ोगे तो खाना और खिवाना, और इसका दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया हो गया खिलवाना। तो खाना मतलब खुद खाना, खवाना मतलब दूसरों को खिलाना। तो उसने खुद तो खाया और अपने साथियों को भी खिला दिया। क्या खिला दिया, दूध दही माखन, खवायो, खिला देना, किसी दूसरे को खिलाने को हम लोग क्या कहते हैं, खवायो। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक, अब तो पहले से जानते हैं कि इस पद में बालक कृष्ण की जो माखन चोरी का वर्णन किया गया है। एक ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करती है कि दोपहर को मेरा घर खाली देखकर वह मेरे घर में खोज खोज कर घुस आया और दरवाजा खोलकर मेरे शून्य घर में वह अपने साथियों के साथ दूध दही माखन सब खुद तो खाया और अपने साथियों को सारा दूध दही खिला दिया। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, सही वर्तनी लिखिए। जैसे कि आपको दिया गया होगा दिवस और ऐसा दिवस, इसमें से सही वर्तनी लिखिए। तो आप इसको कौन सा शब्द शुद्ध है आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर और एक आपके लिए नया आएगा, तुक्का वाला शब्द।
तुक का शब्द हम उसको कहते हैं या तुक वाला शब्द कहते हैं। तुक लगाना, आपने अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि तुक वाला मतलब जहाँ पर दो शब्दों का उच्चारण अगर एक तरह से होता है हम उसको तुक वाला शब्द कहते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि एक जो वाक्य है, एक कविता में जो वाक्य है उसके जो आखिर में अंत में जो शब्द आते हैं वह तुक वाले शब्द लिए जाते हैं। जैसे कि आप पर यहाँ हो गया खायो, फिर इसका तुक वाला क्या हो गया आयो, और आपका हो गया खबायो, ढरकायो, लायो, जायो, ये सारे आपके तुक वाले शब्द हैं। तो ये भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं। एक शब्द आपको दिया जाएगा, इसका तुक वाला शब्द आप लिखिए, फिर इसको सरल भाषा में समझाने के लिए भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।